आईएसआईएस के कब्जे वाले इराक के मोसुल में आतंकियों ने 19 यजीदी कुर्दिश महिलाओं को पिंजरे में डालकर जिंदा जला दिया। कुर्दिश न्यूज एजेंसी एआरए के मुताबिक इन महिलाओं ने सेक्स स्लेव बनने से इनकार कर दिया था। इस घटना के दौरान चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पिछले महीने भी आईएसआईएस ने 25 इराकी बंधकों को एसिड में डुबोकर मार डाला था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज सईद ने एक रैली में कहा है कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर हमला करेगा और पाकिस्तान इस बार चुप नहीं बैठेगा। हाफिज ने कहा है कि ये हमला न्यूक्लियर ड्रोन से किया जाएगा। इस रैली में हाफिज ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। यूक्रेन में सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध फ्रेंच नागरिक को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक ये संदिग्ध फ्रांस में 10 जून से शुरू होने वाले यूरो कप 2016 के दौरान हमले की तैयारी कर रहा था। पकड़े गए संदिग्ध के पास से सुरक्षा कर्मियों ने 5 क्लाशनिकोव राइफल, 5000 गोलियां, 2 एंटी टैंक ग्रेनेड और 100 डेटोनेटर्स के अलावा भारी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। हमलावर ने 15 जगहों पर हमले की तैयारी की थी। सीरिया के इदलिब में एक बाजार को निशाना बनाकर रूस और सीरिया की सेना ने हवाई हमले किए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। हवाई हमले के बाद पूरे बाजार में आग लग गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कुल 10 हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर विवाद के मामले में चीन को एक बार फिर से चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने सोमवार को चीन को दक्षिण चीन सागर विवाद का हल एक पक्षीय कार्यवाहियों के जरिए किए जाने की कोशिशों के खिलाफ चिताया। केरी ने कहा कि इसे एक पक्षीय कार्यवाही से हल न करें, बल्कि कानून, कूटनीति और बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने सोमवार को कहा कि उत्तर कोरिया फिर से प्लूटोनियम संयंत्र सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। IAEA ने उपग्रह से मिली तस्वीरों और एक अमेरिकी थिंक टैंक की हालिया टिप्पणियों के आधार पर ये जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रमुख युकियानो अमानो ने ये बातें एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि हम उपग्रह से मिली तस्वीरों पर नजर बनाए हुए हैं। थाईलैंड के पथुमथानी में एक अजीब सी घटना सामने आई। यहाँ टॉयलेट गए एक शख्स पर कमोड के अंदर बैठे एक ब्लैक कोबरा सांप ने हमला कर दिया, लेकिन तत्परता दिखाते हुए वो शख्स वहाँ से भाग निकला और वन विभाग की टीम को सूचित किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने आधे घंटे की मेहनत के बाद 1 मीटर लंबे कोबरा को वहाँ से बाहर निकाला। जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे ऊपर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का नाम है। एंजेला मार्केल लगातार 6ठे साल नंबर 1 रैंक पर हैं। वो कुल 10 बार ये स्थान पा चुकी हैं। वहीं दूसरे स्थान पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन और फेडरल रिजर्व की जेनेट येलेन तीसरे स्थान पर हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में कोलिन तूफान के टकराने के बाद हुई बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई है। तूफान के बाद यहाँ 50 माइल पर आवर से हवाएं चल रही हैं। फ्लोरिडा के बाद से ये तूफान अब मैक्सिको की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए यहाँ के गवर्नर ने कई इलाकों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन शहर में इंद्रधनुष का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहाँ आसमान में एक साथ 2 इंद्रधनुष खूबसूरती की छटा बिखेरते नजर आए। इस खूबसूरती को एक स्थानीय शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया।